गुड मॉर्निंग। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड सुनते ही सबसे पहले हमारे जहन में जो बात आती है, हमारे माइंड में जो बात आती है, वो आती है साइन कोस टेन सेक कोसेक कोट को विद एंगल लेकर के। यानी पूरी ट्रिग्नोमेट्री में कहीं ना कहीं साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, इनका ताना बाना ही तो है, इनका ही तो जाल बिछा हुआ है। अगर हम इनकी बारीकी को समझ लें और इनकी आइडेंटिटी को समझ लें, इनके एंगल्स को समझ लें कि कौन से एंगल की आइडेंटिटी कहां पर यूज होने वाली है, तो शायद जैसा ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के हमारा माइंड सेट रहता है उससे कहीं ज्यादा अच्छा हम ट्रिग्नोमेट्री में फील कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम एक एक बारीकी को समझें, जीरो लेवल से स्टार्ट करें। जीरो लेवल से स्टार्ट करें तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम एंगल के कॉन्सेप्ट को समझें। क्वेश्चन बनता है कि एंगल बेसिकली होते क्या हैं। क्वेश्चन बनता है कि जनरली मिनिमम एंगल 0 डिग्री को बताया जाता है, मैक्सिमम एंगल 90 डिग्री को बताया जाता है, 360 डिग्री को बताया जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? हम मैक्सिमम एंगल लें तो किस रेफरेंस में लें, कितना लें, रिपीट होते हैं कि नहीं होते एंगल, उनकी वैल्यू रिपीट होती है कि नहीं होती, पोजीशन तो सेम हो जाती है। बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब हैं। आप अपने सवाल, आप अपने जवाब तैयार रखिएगा। कुछ सवाल मैं करूंगा आपसे, उनके जवाब तैयार रखिएगा। कुछ सवाल आप करेंगे मुझसे, उनके जवाब मैं तैयार रखूंगा। शुरू करते हैं सबसे पहले हम एंगल से। जैसे कि हम जानते हैं 9th क्लास 10th क्लास में भी हमने देखा होगा, एक इनिशियल लाइन होती है, वो पर्टिकुलर एक मेजरमेंट के ऊपर मूव कर जाती है, और एक टर्मिनल लाइन होती है, एंगल होता है। ठीक है, ये सारी डेफिनेशन समझ में आती है। प्रैक्टिकली चीजें समझते हैं एंगल्स के बारे में। मैं एक बात जानता हूं कि एक पर्टिकुलर लाइन हमने ली, जिस लाइन से शुरू किया हमने, उस लाइन को मूव कराया, लास्ट वाली पोजीशन पे जाकर के हमने रोक दिया, जिसे टर्मिनल लाइन बोला या फाइनल लाइन बोला, रोटेशनल लाइन बोला। लास्ट वाली लाइन पे जाकर के हमने रोक दिया। मैं एक बात जानता हूं, जिस लास्ट वाली लाइन पर हमने जाकर के रोका और बीच का जो ये मूवमेंट हुआ, मैं डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा, हमें किताबी डेफिनेशन नहीं चाहिए। मैथमेटिक्स के अंदर किताबी डेफिनेशन पर, बुक की डेफिनेशन पर अगर आप गए, आपने उसको रटा, वहीं कबाड़ा होगा। मैं कोई बात नहीं करता कि चलो एंगल की डेफिनेशन याद करनी और ऐसा और वैसा, ना, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। तो पर्टिकुलर ये इनिशियल और ये ऐसे गया, तो आप एंगल की डेफिनेशन पे मत जाओ, लेकिन ये देखो, ये था ऐसे, ये ऐसे गया, इस चीज पर जाओ कि पहले ऐसे था, अब ये ऐसे गया, क्या इसकी मूवमेंट है, किस डायरेक्शन में ये चला, इन सारी बातों को हमें समझना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये आता है कि मिनिमम एंगल कितना होता है, मैक्सिमम एंगल कितना होता है। जवाब मैं आपसे ही निकलवाऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए, हम प्रैक्टिकल फॉर्मेट पे इसको करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए जैसे मैं इनिशियल पोजीशन पर खड़ा हुआ हूं, इस समय मैं सामने देख रहा हूं। सपोज कीजिए कि सामने 0 डिग्री है, अभी भी मैं आकर के खड़ा हूं तो 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप मान करके चलना, जैसे जैसे मैं मूव करूंगा, हर 90 डिग्री के ऊपर, इसको ऐसे समझो कि जैसे एक इंजन फिट कर रखा है मैंने नीचे, और हर 90 डिग्री रोटेट होने पर मेरा 1 लीटर पेट्रोल उस इंजन में लग जाता है। इसके लिए मैं आपसे 100 रुपीज चार्ज करता हूं, ऐसे समझो। तो 90 डिग्री होते ही 100 रुपीज, फिर 90 होते ही 200, ऐसे रुपीज में आपसे चार्ज करने वाला हूं। तो चलिए रोटेट करते हैं, घूमते हैं।
रोटेशनल मोशन में चलते हैं। देखिए सामने मैंने देखा 0 डिग्री, जैसे ही मैंने ऐसे मूव किया 90 डिग्री 100 रुपीज, 180 डिग्री आप भी जानते हैं 180 डिग्री 200, 270 डिग्री 300, 360 डिग्री 400। आप तो मेरे को ये बता दो 360 डिग्री हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, तो 400 हो गया। आगे चलो 360 के बाद 90 और ऐड हुआ 450 डिग्री 500, 540 डिग्री 600, 630 डिग्री 700, 720 डिग्री 800। यानी कहीं ना कहीं 8 लीटर पेट्रोल लगा। अब मैं 800 रुपए आपसे मांगता हूं या नहीं मांगता हूं? जो इंजन लगा वो ऐसे घूमते हुए उसने पूरे के पूरे 2 राउंड कंप्लीट किए हैं या नहीं किए? आप तो ये बताओ। एक राउंड ऐसे और ये दूसरा राउंड। पेट्रोल लगा है या नहीं लगा? आप तो ये बताओ। लगा है, 800 रुपए बने हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो समझने की है। कौन सी? पहली बात, 0 डिग्री पर जब मैं शुरुआत में खड़ा था तो 0 डिग्री पर भी मैं सामने देख रहा था। उस दौरान चार्जेस थे 0 रुपए, और एक पूरे राउंड के बाद में 360 360 डिग्री के बाद में 360 डिग्री के बाद में मेरी पोजीशन यानी कि मेरा जो व्यू, बिल्कुल ऐसे समझो, बिल्कुल मैं 0 डिग्री पर हूं, 0 डिग्री की डायरेक्शन में हूं, राइट। लेकिन सही मायने में अगर इंजन को कोई हाथ लगा करके देखेगा, नीचे की तरफ जो इंजन मोटर बंधी हुई है वो गर्म है इस समय, इसका मतलब वो चली है। 400 रुपए लगे हैं लेकिन मेरी डायरेक्शन तो सेम है। डायरेक्शन सेम है लेकिन डायरेक्शन 0 डिग्री भी यही था, 360 डिग्री भी यही है। और मैं तो एक बात और बोलूंगा, मैंने तो 2 राउंड किए थे और उसके बाद में जब एक राउंड मैंने किया तो ये 720 डिग्री भी यहां था। 0 डिग्री 360 720, ये 0 ये 360 ये 720। इसका मतलब ये हुआ 0 डिग्री के ऊपर इंजन बिल्कुल ठंडा था, 360 360 डिग्री के ऊपर इंजन कुछ गर्म हुआ, 400 रुपए लगे। 720 डिग्री पर इंजन और गर्म हुआ, 800 रुपए लगे। समझ गए मेरी बात? मैं केवल आपको यह कहना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे हम पूरा एक राउंड रोटेट करेंगे, चलेंगे, इंजन और गर्म होता जाएगा और हर राउंड के पूरे के 400 रुपए लगते जाएंगे, लेकिन पोजीशन हमारी सेम आती जाएगी। डायरेक्शन, अब डायरेक्शन सेम का क्या मतलब है? तो थोड़ी देर के लिए यहां पे हम अपनी बात को रोकेंगे। अब हम चैनल नंबर 2, अब हम चैनल चेंज करते हैं, कोई दूसरी बात करेंगे, फिर वापस से यहां जाएंगे, या ये कह लो कि थोड़ा सा हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। देखिए, जिस तरीके से एक कंपनी एमआरएफ के टायर बनाती है, राइट, मान लो वर्ल्ड में सिर्फ टायर बनाने वाली एक ही कंपनी है, एमआरएफ, ऐसे समझो वर्ल्ड में, राइट। तो एमआरएफ 6 तरीके की कंपनियों के लिए टायर बनाती है, और मान लीजिए कार की 6 कंपनी है, हुंडई, होंडा और मारुति सुजुकी, राइट, नेक्सा, मर्सिडीज और मान लीजिए ऑडी, ठीक है। अब जरा सोचो, टायर किसी और कंपनी में बनते हैं, उनका पूरा अपना अलग लेखा जोखा है, उनका पूरा अपना पूरा एक तरीके से अलग हिस्ट्री है, कार का खोखा अलग बनता है। बिना टायर के कार किसी काम की नहीं है और बिना कार के टायर किसी काम का नहीं है। मैं तो यहां तक बोलूंगा कि सही मायने में अगर मैं आपसे पूछूं तो ये टायर सिर्फ और सिर्फ बन किसके लिए रहे हैं? कार के लिए। यहां टायर से मेरा मतलब है एंगल और कार से मेरा मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, साइन कोस टेन। आप पूरे मैथमेटिक्स में मेरी गारंटी कभी भी SIN, साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक, कोट को अकेला नहीं देखोगे, ओनली साइन, ओनली कोस, ऐसा नहीं देखोगे। कहीं वैसा लिखा है तो अलग बात है, किसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। किसी एंगल को आप अकेला नहीं देखोगे, पता चला कि 45 डिग्री आराम से घूम रहा है, अकेला घूम रहा है, मार्केट जा रहा है। मार्केट जाएगा तो अपने साइन रूपी मम्मी को साथ लेकर के जाएगा, कोस रूपी पापा को साथ लेकर के जाएगा, पापा पापा चलो कोस 45 मिलकर के मार्केट गए,
कभी ऐसा होगा ही नहीं कि एंगल अकेला जा रहा है, ये ध्यान रखना। और देखो मैथमेटिक्स है, बाकी फैसला ऑन द स्पॉट करते हैं, किस सिचुएशन में क्या एंगल आ रहा है वो एक अलग बात है। तो कहने का मतलब ये एंगल बनते क्यों हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री के साथ में अटैच होने के लिए बनते हैं। एंगल मतलब टायर, और डेफिनेटली वो कार में ही लगेंगे, तो बनता है साइन 90 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 20 डिग्री, ये सारा बनता है। आई बात समझ में? तो अब समझते हैं कि अभी वापस से हम अपने पहले वाले चैनल पर आ जाते हैं। तो हमने बताया 0 डिग्री भी यही था और 360 भी यही था, 720 भी यही था, राइट। तो अब सोचो, स्टार्टिंग में 0 डिग्री, एक पूरे राउंड के बाद में 360 डिग्री, फिर एक पूरे राउंड के बाद में 720 डिग्री। इसका मतलब हर एक राउंड 360 डिग्री को ऐड करवाता है, हर एक राउंड 360 डिग्री को उसमें ऐड करवा देता है, जुड़वा देता है। हर एक राउंड के बाद में हम 360 डिग्री पे इंक्रीज हो जाते हैं। बात आई मेरी समझ में? हर एक राउंड में, ठीक है। अब इनका डायरेक्शन सेम होने का क्या फंडा, समझाता हूं। सबसे पहले यहां पे हमने कौन सा एंगल लिया था, 0 डिग्री। सबसे पहले 0 डिग्री, 0 के बाद में कौन सा एंगल आएगा यहां, देखो ना एक बार मैं फिर से बताता हूं। सबसे पहले सामने 0, बताना मैं कितने एंगल के बाद में वापस इसी डायरेक्शन में फिर से आता हूं। देखो 90, 180, 270, 360। 360 डिग्री के बाद में मैं वापस यहीं पे आ जाता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि पूरा एक राउंड, और एक राउंड होता है 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। 360 डिग्री के बाद में मैं वापस यहीं पे मिलता हूं, और उसके बाद में सीधा यहां मिलेगा 720, 720 डिग्री, और ऐसे 360 ऐड करते जाओ। हाँ यस, ऐड करते जाओ। वो तो मैंने 2 राउंड कट किए हैं। अगर मैं इसी तरीके से एक राउंड 360 360 का 10 राउंड अगर मैं ऐसे कर दूं तो 3600 3600 डिग्री का एंगल बनेगा। देख लो आप, यही तो मैं आपको समझा रहा हूं कि हम जो सोच करके बैठते मैक्सिमम 90 डिग्री का होता है, नहीं 90 डिग्री का नहीं होता। हमारे सिलेबस में 90 डिग्री तक का हुआ करता था टाइम तक, या 360 डिग्री का हुआ करता था टाइम तक। यानी वो सच बात थी कि उस लेवल पे सबसे मैक्सिमम एंगल इतना था, लेकिन वो आधा सच था, पूरा सच नहीं था। तो एंगल तो बड़े से बड़ा कितना भी, जब तो मैंने राउंड वाली बात बताई, एक राउंड 400 रुपए है, 10 राउंड के 4000 रुपए बन जाएंगे, 3600 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये ध्यान रखना। आप यकीन मानिए, अगर मैं 100 राउंड ऐसे घूम जाऊंगा, 36,000 डिग्री का एंगल बन जाएगा। कितना ही घूम लो, यानी बड़े से बड़ा एंगल तो इतना हो सकता है आप काउंट नहीं कर सकते। ये पंखा, छत का फैन, ये छत का पंखा एक दिन में ना जाने कितने करोड़ों डिग्री का एंगल बना देते हैं। ये ध्यान रखना। और तो और जैसे कि मैंने बताया, इन एंगल को बना क्यों रहे, इनका वजूद क्या है, टायर किस लिए बना रहे, बात आई समझ में? कार में लगाने के लिए। जैसे मैं बताता हूं, सबसे पहले सामने कौन सा एंगल लिया था मैंने, 0 डिग्री। मेरी गारंटी है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आगे रखो, जैसे साइन के आगे रखते हैं, साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0। इस डायरेक्शन का जितना भी एंगल है सबको रख के देखो, साइन 0 डिग्री 0, 360 डिग्री 0, साइन 720 डिग्री 0। मैं ये कहना चाहता हूं, इस डायरेक्शन के जितने भी एंगल है, जितने भी 0 डिग्री, 360, 720, 1080, 1440 डिग्री, 360 ऐड करके बता रहा हूं मैं सबके अंदर, 1800 डिग्री और आगे तक, ये सारे एंगल को उठा उठा के साइन के आगे रखो, सब पर वैल्यू सेम आएगी। साइन 0 डिग्री की भी 0 आएगी, साइन 360 डिग्री की भी 0 आएगी, साइन 720 डिग्री की भी 0 आएगी, साइन 1080 डिग्री की भी 0 आएगी, साइन 1440 डिग्री की भी 0 आएगी। नहीं तो आप मोबाइल में साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, उसमें साइन के आगे सिंपल डाल करके देखना, 720 0, 1080 साइन 1080 0, देखना सेम डायरेक्शन के एंगल को आप रखोगे सेम वैल्यू देंगे। आगे और बताता हूं, आप सोचो एक राउंड यहीं पे 360, यहां 2 राउंड भी यहां 720,
3 राउंड भी यहां 1080, डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। जब 10 राउंड काटेंगे, 10 राउंड काटने के बाद भी तो डायरेक्शन सामने ही तो आएगी भाई। जैसे एक राउंड ये आ गए, ऐसे जब 10 राउंड कंप्लीट करोगे तो जो नजर होगी वो सामने ही तो होगी। और 10 राउंड करने के बाद में मान लो मेरे को चक्कर आने लग गया, मैं 10 राउंड घूम करके आया हूं, तो 10 राउंड पर 3600 डिग्री 3600 डिग्री का एंगल बनेगा। और यकीन मानिए साइन 3600 डिग्री भी आप बताइए कितना देगा? यस, 0 करके देखिए। और इसी तरीके से अगर हम इस एंगल को देखें, सबसे पहला एंगल इधर था 90 डिग्री, जब इधर 0 था तो इस तरफ था 90 डिग्री। सोच करके देखो कि 90 डिग्री के बाद में जब मैं रोटेट करना, घूमना शुरू करूंगा, मैं वापस से कितने एंगल के बाद में यहां पर आऊंगा। सोच के देखो, जैसे मैं आपको बताता हूं, ये देखो ये 90, तो चलो ये 90 फाइनल था ना। अब देखिए वापस से यहां कब आऊंगा, देखना पूरा एक राउंड के बाद में, ये देखो यानी 360 और ऐड कर सकते हो आप, 450 डिग्री। फिर से देखते हैं, देखो ये 90 था, 90 के बाद में ये 180, 180 के बाद में ये 270, 270 के बाद में ये 360, और 360 के बाद में अगेन 90 ऐड करो 450। या तो यहां मैं 90 डिग्री के ऊपर आया हूं, या मैं यहां पे 450 डिग्री के ऊपर आया हूं। तो सीधा सा फंडा है, सबसे पहले वाला एंगल जो हम कंसीडर करते हैं, पहले वाला एंगल उसको सोच लो और उसमें 360 ऐड कर दो। जैसे यहां पे 90 डिग्री था, तो उसके बाद में नेक्स्ट कब आएगा, क्योंकि 90 डिग्री से जब मूव करना शुरू करोगे, अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया, अब आ गया, तो 360 ऐड कर दो, तो 90 डिग्री के बाद में होगा 450 डिग्री। और एक राउंड और चलूंगा तो 450 के अंदर 360 फिर ऐड कर दो, तो ये आएगा 810, 810 डिग्री, क्योंकि 720 डिग्री यहां आया था, 90 डिग्री और ऐड कर दो तो 810 डिग्री। तो यहां कौन कौन से एंगल हुए, 90 डिग्री, फिर 450 डिग्री, फिर 810 डिग्री। इनकी भी खासियत यही होती है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के आगे आप 90 डिग्री रख करके देखो, साइन के आगे 1, 450 रख करके देखो, साइन के आगे 1, और 810 डिग्री, 810 डिग्री रख करके देखो, साइन के आगे 1, डेफिनेटली 1 देखो, डेफिनेटली। और बात साइन की नहीं है, कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जैसे cos 0 डिग्री 1, cos 360 डिग्री 1, cos 720 डिग्री 1, cos 3600 3600 डिग्री, cos 3600 डिग्री 1 करके देख लीजिए, cos 36000 डिग्री 1। अच्छा, tan 0 डिग्री 0, tan 360 डिग्री 0, tan 720 डिग्री 0। इसी तरीके से और आगे चले जाइए, tan 36000 डिग्री, 36000 डिग्री 0। ये कहीं ना कहीं इनमें सिमिलैरिटी रहती है, समानताएं रहती है, ये बारीकियां हैं, ये इनके अंदर खास बात होती है। अगर एंगल की बात करते हैं तो एंगल तो डिफरेंट है, 0 डिग्री डिफरेंट है, 0 से 360 डिग्री डिफरेंट है। 0 के ऊपर एक भी पैसे नहीं गए थे हमारे, 360 के ऊपर 400 जा चुके हैं। 0 पर बिल्कुल इंजन ठंडा था, 460 पर कुछ गर्म है, 720 पर कुछ गर्म है। एंगल तो डिफरेंट है, क्योंकि 0 0 होता है, 360 360 होता है, 720 720 होता है, लेकिन इन एंगल्स की डायरेक्शन सेम है। और डायरेक्शन सेम होने की वजह से जब भी ये टायर अपने कार में जाकर के फिट होंगे तो वैल्यू सेम देंगे, ये ध्यान रखना, वैल्यू सेम देंगे। और यही नहीं, हम लोगों ने तो कुछ चुनिंदा एंगल्स पर ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यू निकाल रखी, जैसे 0 डिग्री। और उसके पीछे का रीजन था कि इनके ऊपर जो वैल्यूज मिलती है वो इतनी सिंपल सी मिल जाती है कि कैलकुलेशन हो सकता है, किसी की 1/2, किसी की 1/√2, किसी की √3/2, किसी का 1, किसी का 0। वरना साइन 1 डिग्री की भी वैल्यू है 0.00 करके, साइन 2 डिग्री की भी वैल्यू है, साइन 3 डिग्री की वैल्यू, अरे हर किसी एंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यू है बच्चे। लेकिन मैथमेटिक्स डील कर नहीं पाएगा ना, वैल्यू याद नहीं रख पाएंगे अपन लोग, कैलकुलेशन होगी नहीं। ये वही वाली बात है, जैसे नंबर लाइन के ऊपर तो नंबर खूब सारे होते हैं, डेसिमल वाले भी नंबर होते हैं। तो मैथमेटिक्स को सीखने के लिए जरूरी थोड़ी ना कि डेसिमल वाले नंबर्स के अंदर ही घुसा जाए, 1 और 2 के बीच में डील किया ही जाए तभी हम मैथमेटिक्स सीखेंगे, नहीं। हम उनको महसूस कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। ऐसे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को भी नहीं देखा, हम उनको महसूस कर सकते हैं, उनको एज्यूम कर सकते हैं और साइंटिस्ट बन जाते हैं, रिसर्च हो जाती है।
समझ गए, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से छोटे छोटे एंगल्स में जाना नहीं पड़ता, लेकिन हमें पता होना चाहिए। साइन 1 डिग्री की वैल्यू वही होगी जो साइन नेक्स्ट सीधा कब आएगा, 361, 360 ऐड कर दिया। साइन 1 डिग्री सीधा 361 डिग्री, साइन 2 डिग्री सीधा 362 डिग्री, साइन 4 डिग्री 364 डिग्री। तो साइन 1 डिग्री की वैल्यू वही होगी जो साइन 361 की होगी। मतलब उस डायरेक्शन में जितने भी एंगल होंगे सब पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जब अप्लाई होंगे तो वैल्यू सेम देंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आई बात समझ में? तो ये था ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1। एंगल्स के बारे में कुछ बेसिक्स बातें, एंगल के बारे में तो बहुत सारी बातें नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डील करने वाले हैं। बहुत अच्छे से इस लेक्चर को समझिएगा, एक एक बारीकी के बारे में सोचिएगा, बारीकी में जाइएगा। कोई डाउट्स रहता है तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए